मौसम चेंज होने की वजह से बच्चों में इंसेक्ट बाइट्स, बग बाइट्स और मस्कीटो बाइट्स के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। पेरेंट्स के बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं इंसेक्ट बाइट्स के बारे में। Hello everyone, welcome to my channel Ananta. I'm Dr. Shreya Dubey, a pediatrician on a mission to help every kid reach their highest potential. Here you will find a treasure trove of tips and tricks on everything from keeping your kids healthy and happy to helping them grow and thrive. Each week we will dive into exciting topics about child health, growth, development, behavior, parenting tips and a lot more. So hit that like button, share with fellow parents and subscribe for a weekly dose of fun and inspiration. Let's raise our kids the happy way. आज हम बच्चों में इंसेक्ट बाइट्स पे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, इंसेक्ट्स बच्चों को ही क्यों काटते हैं? हम वहीं बैठे रहते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता। बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनका ग्रोथ और डेवलपमेंटल स्पर्ट चल रहा है, जिसकी वजह से इनके मेटाबॉलिज्म हाई होती है, इसलिए इनकी बॉडीज ज़्यादा हीट और कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती हैं एंड दिस अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स एंड मस्कीटोज। हमारा अपार्टमेंट फूल प्रूफ है, इसमें तो इंसेक्ट्स एंटर करते ही नहीं है, फिर भी बच्चों को इंसेक्ट बाइट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, हम कुछ भी करके अपने इन्वायरमेंट को फूल प्रूफ नहीं बना सकते। बग्स लाइक चिगर्स इतने टाइनी होते हैं कि वील नीड अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी देम। ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे बच्चे को एक इंसेक्ट ने 5 जगह काटा और मुझे पता ही नहीं चला? कल शाम को एक जगह रेड स्पॉट था, अब इतने सारे हो गए। देखिए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, बट ये 5 जगह इंसेक्ट बाइट नहीं हो रही है, एक ही इंसेक्ट बाइट का एलर्जिक रिएक्शन है ये। आज बच्चे को एक इंसेक्ट ने बाइट किया, उसका एलर्जिक रिएक्शन हुआ और दूसरे तीसरे दिन तक मल्टीपल स्पॉट्स दिखने लग जाते हैं। दिस इज़ वेरी कॉमन। बच्चों में इंसेक्ट बाइट्स कैसे प्रिवेंट करें? बच्चों को फुल स्लीव्स के लाइट कलर्ड लूज कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनाएं। फुटवेयर यानी शूज़ और चप्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मेक श्योर कि घर में या बाहर पानी इकट्ठा ना हो रहा हो, मतलब स्टैग्नेंट वाटर पडल नहीं होना चाहिए इन एंड अराउंड द हाउस। बच्चों पे सेंटेड कॉस्मेटिक्स यूज़ मत करिए। मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज़ करें, ये मच्छरों के साथ साथ दूसरे इंसेक्ट से भी बच्चों को बचाते हैं। कौन से मस्कीटो रिपेलेंट्स यूज़ करने चाहिए? अगर आपका बेबी लेस देन 2 मंथ्स का है तो मस्कीटो नेट्स मतलब मच्छरदानी यूज़ कर सकते हैं। 2 to 6 मंथ्स का है अगर बेबी, तो कोई भी ऑर्गेनिक या हर्बल या केमिकल फ्री जो मस्कीटो रिपेलेंट्स आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। लोशन, रोल ऑन, क्रीम, जेल, वाइप्स, स्टिक्स, किसी भी फॉर्म में मस्कीटो रिपेलेंट को यूज़ किया जा सकता है। पर मस्कीटो रिपेलेंट स्प्रेज यूज़ मत करिए, क्योंकि स्प्रे अगर फेस में या माउथ में गलती से चला गया तो बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है। अगर बच्चा मोर देन 6 मंथ्स का है तो आप केमिकल या डीट बेस्ड यानी कि डाई एथाइल मेटाटोलोमाइड बेस्ड जो रिपेलेंट्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। पर ध्यान रहे, जो डीट परसेंटेज है इट शुड बी लेस देन 30%। लेस देन 1 ईयर के बच्चों में लिक्विड वेपराइजर्स यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि इनमें जो वेपर्स होते हैं इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं जो एलर्जेंस और इरिटेंट्स का काम कर सकते हैं, जिससे बच्चों को आइज़ में इरिटेशन और ब्रीदिंग इश्यूज़ भी हो सकते हैं। अगर आपका बेबी मोर देन 1 ईयर ओल्ड है तब आप वेपोराइजर्स यूज़ कर सकते हैं, बट अगर बच्चे को रिकरेंट कॉफ एंड कोल्ड रहता है या एलर्जीज रहती है तो इनको अवॉइड ही करना अच्छा होगा। ऑल्सो ध्यान रखिए कि अगर आप वेपोराइज़र यूज़ करें तो बच्चों की पहुंच से दूर रहे, क्योंकि इसका एक्सीडेंटल इंजेक्शन काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। मस्कीटो कॉइल्स भी यूज़ करी जा सकती हैं, बट थोड़ा ध्यान रखना होगा, इससे बच्चे के जलने का रिस्क हो सकता है। ऑल्सो इनको कभी भी क्लोज स्पेसेस में मत जलाइएगा। अगर आप पेस्टिसाइड फ्यूमिगेशन कराना चाहते हैं तो बिल्कुल करा सकते हैं, बस इतना ध्यान रखिए कि फ्यूमिगेशन के दौरान बच्चा किसी सेपरेट रूम में होना चाहिए और तब तक दरवाज़ा मत खोलिएगा जब तक फ्यूम्स डिसिपेट नहीं हो जाती और स्मेल क्लियर नहीं हो जाती। मस्कीटो रिपेलेंट्स कैसे अप्लाई करने होते हैं? अमाउंट अप्रोप्रिएट ही यूज़ करें। स्किन पे बस एक लेयर लगानी है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ ना करें, नहीं तो स्किन सैचुरेट हो जाएगी और पिंपल्स आ सकते हैं। मस्कीटो रिपेलेंट एक्सपोज स्किन पर ही अप्लाई करना है। जो एरियाज ऑलरेडी कपड़ों से कवर्ड है वहाँ रिपेलेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हथेली पर थोड़ा सा ऑइंटमेंट लें, दोनों हथेलियों को रब करें और फिर बच्चे को पूरी बॉडी पे लगा दें। ब्रोकन, इंजर्ड और एक्जिमेटस स्किन पे या किसी चोट पर मस्कीटो रिपेलेंट को यूज़ नहीं करना चाहिए। पहले हमेशा मॉइस्चराइज़र लगाएं, उसके बाद ही उसके ऊपर रिपेलेंट क्रीम अप्लाई करें। 2 साल से कम के बच्चों के हथेलियों पर यानी रिस्ट से जो नीचे वाला एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादा रिपेलेंट ना लगाएं, क्योंकि बच्चे हाथ को बार बार अपने मुंह में डालते हैं। इंसेक्ट या मस्कीटो बाइट के तुरंत बाद क्या करना चाहिए?
अगर पॉसिबल हो तो तुरंत ही उस साइड पे आइस अप्लाई करें फॉर 10 to 15 सेकेंड्स, फिर कैलामाइन लोशन या एलोवेरा जेल लगा दें। बच्चों के नेल्स कट होने चाहिए ताकि बच्चे उस साइड को स्क्रैच ना करें, और अगर बच्चे ने ऑलरेडी इंसेक्ट बाइट वाली जगह को स्क्रैच कर लिया है तो कोई माइल्ड एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट लगा दें ताकि वहाँ पर इन्फेक्शन ना। अगर 3 to 4 बम्प से ज़्यादा है तो प्लीज़ अपने पीडियाट्रिशियन से कनेक्ट करें फॉर एंटी एलर्जिक ऑइंटमेंट एंड ड्रॉप्स। इंसेक्ट बाइट के बाद जो निशान रह जाते हैं, जिनको आफ्टर मार्क्स भी कहा जाता है, उनके लिए क्या करना चाहिए? आफ्टर मार्क्स को डिसअपियर होने में टाइम लगता है। ये अपने आप ही 2 से 3 महीने में गायब हो जाते हैं। अगर आप सर्कुलर मोशन में रोज़ एक बार मसाज करेंगे तो ये और जल्दी गायब हो जाएंगे। हाउएवर, अगर इंसेक्ट बाइट का स्कार ज़्यादा हो तो प्लीज़ कनेक्ट विथ योर पीडियाट्रिशियन फॉर एंटी स्कार ऑइंटमेंट्स। इंसेक्ट बाइट के बाद डॉक्टर के पास या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कब जाना पड़ता है? अगर फेस या टंग पे स्वेलिंग आ रही हो, अगर बच्चे को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो रही हो, अगर रैश पूरी बॉडी पे स्प्रेड हो रही हो, अगर इंसेक्ट बाइट वाली जगह पर पस आ रहा हो या इन्फेक्शन के साइंस जैसे स्वेलिंग या टू मच रेडनेस दिखाई दे रही हो, अगर बच्चे को फीवर आने लगे या अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो, तो प्लीज़ विजिट योर पीडियाट्रिशियन। I hope this has answered some of your questions and you like today's information. We'll be back next week with another topic. Please let us know in the comments below what you would like me to talk about in the upcoming videos. If you like this information, do like, share and subscribe to our channel Ananta. Take care.